दोस्तों, ताजमहल को लेकर के देश का हर नागरिक जानना चाहता है कि जिसे हम शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी का प्रतीक मानते हुए आए हैं, क्या उसका इतिहास 12वीं सदी के एक शिव मंदिर से जुड़ा है? आज हम लोग इसी न्यूज को बढ़िया से कवर करेंगे। जैसा कि बता दो दोस्तों, खबर ये आ रही है कि ताजमहल को लेकर के एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट तक विवाद ये पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई से सीधा जवाब तलब कर लिया है। कोर्ट ने पूछा है, बताइए, क्या ताजमहल ही तेजो महाल है? क्या इस ऐतिहासिक इमारत का सच जानने के लिए इसका सर्वे होना चाहिए कि नहीं? आइए दोस्तों, हम इस न्यूज़ को आज डिटेल में कवर करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मांगा केंद्र और एएसआई से जवाब। जुलाई 2026 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ताजमहल को तेजो महल है शिव मंदिर बताने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई से जवाब मांगा है। यह याचिका आगरा की निचली अदालतों द्वारा ताजमहल के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग को खारिज करने के बाद दायर की गई है। मतलब आगरा की जो निचली अदालत थी ना, ये ताजमहल के जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग को खारिज करने के बाद फिर से दायर की गई है। अब इस मामले में क्या क्या बात आ रही है, इसको आज हम डिटेल में देखते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। पहले इस याचिका की 3 मुख्य मांगे देखिए। याचिका की मुख्य मांगे क्या है? पहला, वैज्ञानिक सर्वेक्षण। याचिकाओं ने मांग की है कि एएसआई के माध्यम से ताजमहल का वैज्ञानिक सर्वेक्षण, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कराई जाए ताकि इसकी ऐतिहासिक सच्चाई सामने आ सके। और मंदिर होने का दावा किया जा रहा है कि याचिकाओं में दावा किया गया है कि ताजमहल मूल रूप से एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसे अग्रेश्वर महादेव नागेश्वर विराजमान तेजो महालय के नाम से जाना जाता था। ये है इसका बात। और तीसरा है, पूजा का अधिकार मिले। हिंदू पक्ष ने मांग की है कि उन्हें ताजमहल परिसर के भीतर दर्शन और पूजा करने की अनुमति दी जाए। मतलब वैज्ञानिक सर्वेक्षण, यानी वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई जाए, वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाए ताकि इसकी सच्चाई पता चले। और इसे हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है कि भाई हिंदू मंदिर है ये, और पूजा करने के अधिकार इस याचिका में बात शामिल की गई है। और कोर्ट की वर्तमान स्थिति क्या है, कोर्ट ने क्या कहा है इस पूरे मसले को लेकर के? कहा है और नोटिस जारी की गई है कि हाई कोर्ट की जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने इस मामले में केंद्र और एएसआई को नोटिस जारी कर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यानी इसके ऊपर उन्होंने क्या किया? जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है केंद्र को और एएसआई को। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारतीय पुरातत्व विभाग है। और निचली अदालत के आदेश को चुनौती भी दी गई है। इससे पहले आगरा की ट्रायल कोर्ट 2019 और रिविजनल कोर्ट अप्रैल 2026 ने इस तरह के सर्वेक्षण के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग को खारिज कर दिया था। पहले इस मांग को लेकर के खारिज कर दिया गया था एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की, जिसे अब हाईकोर्ट में क्या कर दी गई है? चुनौती दी गई है। यह अब निचली अदालत से उठकर हाईकोर्ट में चला गया है। ये याचिकाकर्ताओं के क्या तर्क हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ताजमहल में 109 ऐसी विशेषताएं हैं जो हिंदू वास्तुकला से मिलती जुलती है। यानी ऐसी विशेषताएं हैं कि जो भारतीय इंडियन हिंदू आर्किटेक्ट जो कल्चर है, संस्कृति, उससे मिलती जुलती है। और उनके अनुसार यह एक शिव मंदिर था जिसे मुगल शासक शाहजहां ने जबरन अपने अधिकार में लेकर उसे मकबरे में बदल दिया। यह है हिंदू याचिकाकर्ताओं का तर्क। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। दावे के समर्थन में दी गई प्रमुख बातें। कहा जा रहा है कि गुंबद पर कलश जैसी संरचना,
ये गुंबद पे जो कलश जैसी रचा बनी है ये हिंदू की है। और ये कमल के फूल के डिजाइन, कमल के फूल के डिजाइन क्या है, ये भारतीय है। हिंदू मंदिरों में मंदिर जैसी वास्तुकला ये जो बनी गई है, जैसे ये गुंबद जैसा ये बना हुआ है, ये ढांचा ऐसे गर्भ या अस्त्रालय बोलते हैं, ये हिंदू ऐसा बना हुआ ऐसा कहा जा रहा है। परिसर मौजूद गौशाला, और गौशाला भी भारतीयों की है, भारतीय कल्चर से मिलती जुलती है। यानी याचिकाकर्ताओं का प्रमुख दावा क्या है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने मूल मंदिर तेजो महालय को तोड़कर उसके स्थान पर ताजमहल का निर्माण करवाया। मंदिर का असली नाम अग्रेश्वर महादेव हो गए नागनथेश्वर विराजमान तेजो महालय था, ऐसा कहा जा रहा है इस मंदिर को। ठीक है, और देखते हैं इसके बारे में क्या खबर है। इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों का मत क्या है। इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग ताजमहल को शाहजहां द्वारा निर्मित एक मकबरा ही मानता है, हम भी लोग मानते आए हैं। उनके अनुसार ताजमहल का निर्माण 1632 से 1653 ईस्वी के बीच शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में करवाया था। अभी तक कोर्ट ने मंदिर के होने के दावों पर कोई फैसला नहीं दिया है। कोर्ट ने कोई भी निर्णय नहीं सुनाया है, केवल प्रतिक्रियात्मक रूप से जवाब मांगा गया है। अब ताजमहल के ऐतिहासिक संदर्भ जान रहे हैं कि भाई हम आपने पढ़ा होगा, हम भी पढ़े हैं कि निर्माण काल 1632 से लेकर 1653 तक है। निर्माता मुगल सम्राट शाहजहां है। स्मृति क्या है, मुमताज महल की याद में निर्मित करवाया गया मकबरा। आगरा उत्तर प्रदेश में है ये, और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची 1983 में से शामिल किया गया था। अब कानूनी पहल क्या है, देखिए ये मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट की रिट याचिका के रूप में दायर किया गया है। यानी 226 जानते हैं आप लोग, हाँ, जो हाई कोर्ट में जाती है। आर्टिकल 32 का सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होती है। ठीक, याचिका में वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की गई है ताकि ताजमहल का वास्तविक ऐतिहासिक प्रतिकूल प्रकृति का पता लगाया जा सके। यदि कोई सर्वेक्षण की अनुमति देता है तो एएसआई का सर्वेक्षण करना होगा और रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी। अंतिम निर्णय सभी तथ्यों, साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर होगा। यानी सब कुछ जब तक कंप्लीट नहीं होगा, सही साक्ष्य नहीं मिलेंगे, तब तक इस पर कोई निर्णय नहीं होगा। ठीक है, आगे की प्रक्रिया यही है कि भाई केंद्र सरकार और एएसआई को नोटिस जारी कर दी गई है, जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया है और कोर्ट द्वारा सबूतों और तर्कों की समीक्षा की जाएगी और अंतिम सुनवाई और निर्णय की जाएगी। ठीक है, तो यही निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि ताजमहल को लेकर ये विवाद ऐतिहासिक, धार्मिक और कानूनी तीनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और हाईकोर्ट का यह कदम केवल जवाब मांगने की प्रक्रियात्मक कार्रवाई है, अंतिम फैसला भी आने में बाकी है। तो दोस्तों, इस न्यूज़ पर हम भी नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही इस पर कोई निर्णय आता है तो आपको हम बिल्कुल इस पर अवगत कराएंगे। ऐसी न्यूज़ पाने के लिए, डेली अपडेट रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।